दार्शनिक की दुर्दशा। वॉल्टेयर की एक कहानी। मेमनन ने उस दिन तत्वज्ञानी होने की, दार्शनिक होने की ठान ली। ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो कभी न कभी ऐसा ही अद्भुत विचार कर लेते हों। मेमनन मन ही मन सोचने लगा, पूर्ण रूप से सुखी होने के लिए मुझे केवल काम, क्रोध, लोभ और अन्य दुर्गुणों से दूर रहना है। सभी को मालूम है, इससे अधिक सहज और क्या हो सकता है। प्रथम तो मैं किसी स्त्री से प्रेम नहीं करूंगा। मैं जब किसी सुंदर स्त्री को देखेंगा तो मन ही मन सोचूंगा, इस चेहरे पर एक दिन झुर्रियां पड़ जाएंगी, इन आंखों के चारों तरफ धब्बे पड़ेंगे, सिर के सारे बाल सफेद हो जाएंगे। मुझे सिर्फ यह सोचना होगा कि वह पीछे कैसी हो जाएगी। बस तब फिर कोई सुंदर मुखड़ा मुझे मोह नहीं सकेगा। दूसरी बात यह है कि मैं सदा संयमी रहूंगा। किसी तरह भी कोई मुझे अधिक शराब नहीं पिला सकेगा। मैं सदा याद रखूंगा कि अधिक शराब पीने से क्या हानियां होती हैं, जैसे सिर दर्द, बदहजमी, मानसिक तथा शारीरिक पतन और समय की बर्बादी। फिर स्वास्थ्य अटूट रखने के लिए भोजन की जितनी आवश्यकता है उतना ही खाऊंगा। तब मेरा स्वास्थ्य सदा एक सा रहेगा, मेरा जीवन सदा पवित्र और उज्जवल रहेगा। यह सब करना इतना सहज है कि इसकी सफलता के लिए अधिक परिश्रम का प्रयोजन नहीं। मेमनन ने मन ही मन कहा, अपनी संपत्ति को कायम रखने के बारे में मुझे कुछ सोचना चाहिए। फिर मेरी चाह भी थोड़ी है और मेरा सारा धन शहर के विश्वास योग्य महाजन के पास अच्छे सूद पर जमा है। परमात्मा की बड़ी कृपा है कि चैन से मेरी गुजर हो जाएगी। मैं कभी भी अदालत या राज दरबार में नहीं जाऊंगा। किसी से भी मैं ईर्ष्या नहीं करूंगा और न कोई मुझसे ईर्ष्या करेगा। यह सब करना इतना सरल है तो अपने सुख के लिए क्यों न करूं। वह सोचता गया, मेरे इतने मित्र हैं, सबसे मैं मित्रता बनाए रखूंगा, क्योंकि हम लोग किसी भी बात पर न लड़ेंगे। वे कुछ भी करें या बोलें, मैं नाराज नहीं होऊंगा और वे भी मुझसे उसी तरह व्यवहार करेंगे। यह सब करने में कौन सी कठिनाई है। अपनी कोठरी में बैठे बैठे इसी तरह तत्व विचार करके मेमनन ने खिड़की से बाहर सिर बढ़ाया। उसने देखा दो औरतें उसके मकान के पास टहल रही हैं। एक अधेड़ थी और सुखी मालूम पड़ती थी। दूसरी एक सुंदर युवती थी जो दुख से विह्वल दिख रही थी। वह लंबी सांसें ले रही थी और रो रही थी, पर इससे वह और भी सुंदर मालूम पड़ती थी। हमारे तत्वज्ञानी का हृदय घबरा उठा। यह निश्चय है कि उस युवती का सौंदर्य देखकर नहीं, क्योंकि उसने दृढ़ संकल्प कर लिया था कि इसके लिए वह बेचैनी अनुभव नहीं करेगा, बल्कि उसका दुख देखकर वह अपनी कोठरी से बाहर निकलकर तत्वज्ञान द्वारा युवती को ढाढ़स देने लगा। तब वह सुंदरी सरलता के साथ और बहुत ही प्रभावपूर्ण ढंग से उससे कहने लगी कि कैसे एक काल्पनिक चाचा ने उसको नुकसान पहुंचाया है, किस चालाकी से वह उसकी काल्पनिक संपत्ति हड़प रहा है, और बताने लगी कि उसके डर की आशंका से उसे जरा भी चैन नहीं मिलता। वह बोली, आप जैसा बुद्धिमान आदमी अगर कृपा करके मेरे घर चलकर मेरी परिस्थिति पर जरा ध्यान दें तो शायद इस घबराहट से मैं रिहाई पा जाऊं। उसके साथ चलकर तत्वज्ञान की दृष्टि से उसकी हालत की जांच करने और उसे परामर्श देने को मेमनन तैयार हो गया। उस व्यथित युवती ने उसे एक सुगंधित कमरे में ले जाकर एक बड़े सोफे पर अपने पास बैठाया। वे आमने सामने थे। युवती उत्सुकता के साथ अपनी कहानी कहती जा रही थी और वह बहुत आग्रह से सुनता जा रहा था। आंखें नीची किए युवती बोल रही थी। उन आंखों से कभी कभी दो एक बूंद आंसू टपक पड़ते थे, और जब वे आंखें ऊपर उठतीं तो मेमनन की आंखों से मिल जातीं। उसकी बातचीत कोमलता से पूर्ण थी, और जितनी अधिक उनकी आंखें मिलने लगीं, बातें और भी कोमल होती गईं। मेमनन का हृदय करुणा से भर गया। ऐसी दुखिया युवती का उपकार करने के लिए वह प्रतिक्षण उत्सुक होता जा रहा था। धीरे धीरे बातचीत के जोश में वे आमने सामने नहीं बैठे रह सके। वे एक दूसरे के पास बैठ गए। मेमनन उससे इतना लगाव से बातें करने लगा और उसके परामर्श के शब्द इतने मीठे होते गए कि अंत में वे दोनों काम के बारे में बातें करना भूल गए और उन्हें पता ही नहीं रहा कि किस विषय पर जा रहे हैं। ऐसे ही समय पर, जैसा कि तय था, चाचा साहब एकाएक कमरे में आ गए और आते ही बोले, छिपे छिपे प्रेम हो रहा है, आज दोनों ही को मार डालूंगा, मेरे घर की बदनामी हो रही है। युवती तो खिसक गई। वह जानती थी कि एक मोटी रकम बिना दिए अब वह क्षमा नहीं हो पाएगा। फिर जेब में जो कुछ धन था चाचा को देकर मेमनन ने किसी तरह अपनी जान बचाई।
शर्म और घबराहट से मेमनन अपने घर लौट आया। उसे उसी दोपहर को कुछ घनिष्ठ मित्रों के साथ भोजन करने के लिए निमंत्रण पत्र मिला था। सोचा अगर घर पर रहूं तो यह लज्जाजनक घटना मेरे हृदय पर छाई रहेगी और मैं कुछ भी खा पी नहीं सकूंगा। इससे मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। बेहतर है कि अपने मित्रों के पास जाकर दिल बहलाव कर आऊं। मित्रों के हंसी मजाक में अपनी इस सुबह की बेवकूफी को भुला सकूंगा। इसी तरह निश्चय कर वह मित्रों की गोष्ठी में गया। उसे उदास देखकर मित्र लोग शराब परोसकर उसे खुश करने के लिए जोर देने लगे। तब तत्वज्ञानी मेमनन मन ही मन तर्क कर इस नतीजे पर पहुंचा कि कम शराब यानी संयत भाव से अगर शराब पी जाए तो स्वास्थ्य और चित्त दोनों ही के लिए बहुत गुणकारी है। यह सोचकर शराब पीकर वह मतवाला हो गया। भोजन के बाद जुआ शुरू हो गया। उसने जुआ खेला और जो कुछ उसकी जेब में था वह सब हार तो गया ही, ऊपर से एक मोटी रकम कर्ज भी रह गई। खेल की किसी बात पर झगड़ा चला। वाद विवाद करने वाले गर्म हो गए। एक घनिष्ठ मित्र ने पांसे का बॉक्स उठाकर उसके सिर पर दे मारा और उसकी एक आंख नोच ली। नशे और बिना पैसे की हालत में एक आंख खोकर तत्वज्ञानी मेमनन किसी तरह अपने घर लौट आया। घर आकर वह सो गया। सोने के बाद जब कुछ स्वस्थ हुआ तो उसने महाजन से कुछ रुपए लाने के लिए नौकर को भेजा, क्योंकि उसे उसी दिन अपने घनिष्ठ मित्र का कर्ज अदा करना था। नौकर ने लौटकर कहा कि महाजन ने आज सुबह ही अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया है और सैकड़ों परिवार जो उस महाजन के पास अपना धन जमा कर चुके थे तबाह हो गए हैं। यह सुनकर मेमनन के होश हवास उड़ गए। अपनी आंख पर पट्टी बांधकर एक अर्जी लिखकर वह राज दरबार में उस दिवालिया के विरुद्ध न्याय की प्रार्थना करने के लिए निकल पड़ा। राज दरबार में उसने कई रमणियों को बैठे देखा। वे बहुत खुश नजर आ रही थीं। उनमें से एक ने, जो उसे कुछ जानती थी, उसे देखकर बुरे ढंग से मजाक किया। दूसरी एक रमणी ने, जिससे उसकी घनिष्ठता थी, कहा, नमस्ते मिस्टर मेमनन, अच्छी तरह तो हो ना? पर मिस्टर मेमनन, आपने अपनी एक आंख कैसे खोई? यह कहकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ी और जवाब के लिए न रुककर पीछे घूमकर चली गई। मेमनन ने अपने को एक कोने में छिपा रखा था और राजा के पैरों के पास अपने अर्जी पेश करने के मौके की प्रतीक्षा करता रहा। आखिर वह मौका मिला और उसने 3 बार जमीन चूमकर वह अर्जी पेश की। राजा ने उस अर्जी को पढ़ा और एक अफसर को उस पर कार्यवाही करने का हुक्म दिया। अफसर उसे अलग ले जाकर बड़े रूखेपन से बोले, अरे ओ काने राजा, सुनो, मेरे पास न आकर सीधे राजा के पास जाकर तुमने बड़ी भारी बेवकूफी की है और तुम्हारी इतनी मजाल कि उस ईमानदार दिवालिया के विरुद्ध नालिश करने आए हो, जो मेरा प्रिय पात्र है, जो मेरी पत्नी का भांजा है। अगर भलाई चाहते हो तो इस मामले में चुप हो जाओ, नहीं तो यह याद रखो तुम्हारी दूसरी आंख भी नहीं रहेगी। अपनी कोठरी में बैठे बैठे मेमनन ने निश्चय किया था कि वह स्त्रियों से दूर रहेगा, शराब नहीं पिएगा, जुआ नहीं खेलेगा, लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, राज दरबार में नहीं जाएगा। पर 24 घंटे के थोड़े से समय के भीतर वह एक मनमोहिनी सुंदरी के द्वारा ठगा गया। शराब पीकर मतवाला हुआ, जुआ खेला, झगड़ा कर बैठा, आंख खोई और राज दरबार में गया, जहां वह मूर्ख बना और बुरी तरह बेइज्जत हुआ। मेमनन की कहानी एक चेतावनी बन गई जो जीवन की फिसलन भरी राह को दर्शाती थी।